हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता आज आपके साथ शेयर करूंगी कुछ फेंग शुई, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, फेंग शुई कह लीजिए, उसके बारे में। हम सब जानते हैं 2026 हमारा शुरू हो चुका है, तो यदि हम 2026 को ऐड ऑन करते हैं, ये हमारा आता है नंबर 1 पे। 2+2+6 8+2 हुआ हमारा 10 को यदि हम सिंगल डिजिट में ले आते हैं तो वो आता है हमारा नंबर 1। तो न्यूमरोलॉजी के आधार पर हमारा ये वर्ष है, सूर्य को, प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पूरा साल सूर्य की ऊर्जा से भरपूर है। तो इस कारण से जैसा कहना चाहिए कि सूर्य के समान तेज वाला ये वर्ष लोगों को न्यू ओपनिंग्स के लिए, न्यू बिगनिंग्स के लिए, एडवेंचर्स के लिए बहुत अच्छा साल है, ज़्यादातर नंबर्स के लिए। तो नंबर्स के आधार पे हम जान ही चुके हैं, पिछली वीडियोस जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, कि किस किस नंबर को क्या क्या एडवांटेज मिलने वाली है 2026 में। तो फेंग शुई के आधार पर ही जो हमारा पूरा कालचक्र चलता है, 12 साल में 12 महीने हैं, तो फेंग शुई के आधार पर पूरे ज़ोडिएक को 12 एनिमल्स में बांटा गया है। एक कहानी के हिसाब से एक प्रतियोगिता में जब जानवरों की दौड़ हुई थी, जिसमें जैसे जैसे जो जानवर आता गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो उस हिसाब से 12 एनिमल्स के ऊपर ज़ोडिएक साइन चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में दिए गए। और उन्हीं के जो हर एनिमल की कोई ना कोई, हम सब जानते हैं, क्वालिटी होती है। तो वो क्वालिटी उन मंथ में, इसके अंदर मंथ भी नहीं देखते, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं देखते, हम खाली चाइनीज फेंग शुई में ईयर ऑफ बर्थ देखते हैं कि किस ईयर में आप पैदा हुए हैं। जिस ईयर में आप पैदा हुए हैं वो किसी ना किसी एनिमल को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अंदर भी फिर 5 तत्व आ जाते हैं, आपके जो हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स के भी वो एनिमल्स डिपेंड करते हैं। तो हर साल किसी न किसी एलिमेंट और किसी एनिमल को रिप्रेजेंट करता है। तो जो हमारा 2026 है, ये हमारा फायर हॉर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये शुरू हो रहा है हमारा February 17 से लेके February 5 तक, 2027 तक। फेंग शुई का जो न्यू कैलेंडर शुरू हो रहा है, न्यू ईयर शुरू हो रहा है February 7, 2026 से लेके February 5, 2027 तक। और इसके अंदर जो एलिमेंट है हॉर्स का एलिमेंट, और ये है हमारा फायर एलिमेंट, फायर हॉर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हमारा नेक्स्ट, क्योंकि हर एनिमल का जो टर्न आता है, जो एनिमल इस वर्ष आ गया उसका फिर 12 साल के बाद नंबर आएगा, तो वो 12 इयर्स के बाद जो आएगा, अब इस हॉर्स का ही जो आएगा 2038 में अब आएगा, तब हमारा अर्थ हॉर्स का नंबर आएगा। ये वर्ष हमारा शुरू होगा 4 फरवरी 1938 से जनवरी 23, 2039 से, क्योंकि वेरी करते हैं डेट्स चाइनीज कैलेंडर के इस हिसाब से। तो चीनी जो हमारे चाइनीज राशियों में फायर हॉर्स जो होता है, ये एक नॉर्मल हॉर्स नहीं माना जाता है, या एक नॉर्मल ज़ोडिएक साइन में नहीं आता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, थोड़ा इसको विवादास्पद भी माना जाता है। ये इन सालों में जिन भी लोगों का जन्म हुआ है, ये लोग बहुत सोच से साहसी होते हैं, सामाजिक नियमों को चुनौती देने वाले होते हैं, अड़ियल टाइप के, थोड़े से जिद्दी किस्म के कैरेक्टर देखा गया है जिन लोगों का वर्ष हॉर्स ईयर में होता है। मैं आपके साथ हॉर्स के ईयर्स भी मेंशन करूंगी कि कौन कौन से वर्ष हमारे हॉर्स ईयर को मिल रहे हैं। 2026 में जितने लोग भी जन्म लेंगे, उनका जो एनिमल होगा चाइनीज ज़ोडिएक के हिसाब से फायर हॉर्स का होगा। तो 2026 में देखा जाए तो इस साइन के हिसाब से तेजी से बदलाव का साल है। समाज में नए नए चेंजेस आएंगे, न्यू टेक्निक्स आएंगी, न्यू तकनीक आपके डिफरेंट क्षेत्र में नए नए इन्वेंशंस होंगे, नई नई चीज़ें आएंगी, नए नए रिश्ते भी बनेंगे, नए नए प्रयोग होंगे, न्यू चीज़ें, लोग अपना नया हुनर अपना सबके सामने लाने की कोशिश करेंगे। और पूरे साल में कुछ क्रांतिकारी उथल पुथल भी हो सकती है। तो ये जो होते हैं हमारे
इस चाइनीज ज़ोडिएक हॉर्स के हिसाब से। बाकी हम जानेंगे सभी चाइनीज ज़ोडिएक साइन का 2026 में किस प्रकार से रहने वाला है। अब जैसे हॉर्स जिनका मित्र है, जिस प्रकार से हमारे नंबर्स कुछ आपस में मित्र होते हैं, कुछ आपस में न्यूट्रल होते हैं और कुछ आपस में मनमुटाव वाले होते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं। अच्छे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, अच्छी इवेंट्स होते रहते हैं, या बुरी घटनाएं, बुरे इवेंट्स होते रहते हैं, जिस आधार पे हमारा ईयर चल रहा है या जो भी हमारा साथ है। तो हम जानेंगे हर एनिमल का संबंध फायर हॉर्स के साथ 2026 में कैसा रहने वाला है। मेनली तो जो लोग भी इस कड़ी से, आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि ऐसे लोग साहसी, जिद्दी, पराक्रम वाले, नई नई चीज़ों की खोज करने वाले और रेस में भागने वाले दौड़े होते हैं। रेस में भागने वाले दौड़े होंगे। अब क्योंकि फायर एलिमेंट है, तो फायर एलिमेंट यदि आपका बैलेंस है तो आप सफलता पाएंगे, और यदि आपका फायर एलिमेंट बैलेंस नहीं है तो हो सकता है आप स्वयं को भी जला सकते हैं। ये कुछ इसके ट्रेट्स हैं। और फायर हॉर्स अपने को जब भी काम करते हैं, रिस्क लेने में कभी भी घबराते नहीं हैं और खुद को साबित करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये है कुछ हमारे 2026 में फायर हॉर्स जो हमारा पूरा साल रहने वाला है। अब हम देखेंगे आगे की कड़ियों में जो हमारे 12 एनिमल्स हैं, उसका जो हमारा, ये तो हमारा 12 राशियों में से ये हमारा 7वां है। हॉर्स की जो राशि आती है वो 7वें नंबर पे आती है। अब पहले नंबर पे जो आया था वो आया था फर्स्ट रैट। इसके अंदर जो राशियां हैं, नंबर 1 रैट की राशि है। तो अगले आने वाली कड़ी में हम जानेंगे जिन भी लोगों का जन्म जो रैट के ईयर्स हैं उनमें हुआ है, उनके लिए 2026 रिलेशन वाइज, हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है फेंगशुई से, और फेंगशुई की क्या रेमेडी करें कि वो अपने जीवन को और बेहतर कर सके। देखिए, कहीं ना कहीं यदि हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी और इसके हिसाब से काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती आपको समझ आएंगी। 1 सूर्य प्रकाश वाला, हॉर्स तेज पराक्रम वाला, तो काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती आप लोगों को समझ में आएंगी। हर साइंस कहती एक ही चीज़ है, लगन से, निष्ठा से मेहनत करोगे तो रिजल्ट आपको 100% अच्छे मिलने वाले हैं।